खौफ के बुत उस लेवल तक नहीं टूटे जिस लेवल तक खौफ के बुतों को टूट जाना चाहिए था। लेकिन जब किसी चीज का आगाज हो जाता है तो वो नुक्ता अंजाम तक भी जल्द पहुंच जाती है। देर से भी पहुंचे लेकिन पहुंचेगी जरूर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। पॉलिटिक्स कहीं से सुना था, कहीं से पढ़ा था, इखलाकियात पे चलती। लेकिन ये किताबें क्या पाकिस्तान के लिए भी सच हैं? क्या ये किताबें पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी लिखी गई हैं, पाकिस्तान की सियासत के लिए भी लिखी गई हैं, पाकिस्तान के सियासतदानों के लिए भी लिखी गई? ये सवाल अपनी नौयत का एक अहम सवाल है। पाकिस्तान में चंद एक लीडर्स हैं जिनके बारे में यह दावा किया जाता है कि दे हैव द करिज्मेटिक पर्सनालिटी। उनमें एक तो आ गए इमरान खान साहब। ही हैज अ करिज्मा, उनकी स्पीच पावर, उनका विजन, उनका नैरेटिव बिल्ड करने का तरीका, वो सारी बातें एक जगह पे ठीक है। आप उनको बदतमीज कह लें, आप उनको जो मर्जी कह लें, लेकिन आप ये मानेंगे कि वो शख्स एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी रखता है, लोग उसके पीछे खड़े होते हैं। इमरान खान डिस्कस होता है। दूसरी पर्सनैलिटी जो शायद करिज्मेटिक नहीं है, जिसको हम करिज्मेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के ताकतवर सब करिज्मेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम है मरियम नवाज। अब मरियम नवाज की सियासत और अंदरून लाहौर, अब इसके दरमियान में भी एक रब्त पाया जाता है। अब मरियम नवाज और अंदरून लाहौर मैंने क्यों कहा? क्योंकि इनके जो वालिद साहब थे जिन्होंने नून लीग की दागबेल डाली, उनका ताल्लुक अंदरून लाहौर से था, और अंदरून लाहौर की वजह से होने की कोई विजन और नैरेटिव से वो शख्स जिसका नाम नवाज शरीफ था, वो भी महरूम रहा सारी जिंदगी। आप जब भी नून लीग की पॉलिटिक्स देखेंगे तो आप दूसरी मुखालफों की हमेशा जातियात के ऊपर बात करते हुए देखें। आप उनके घर, उनके बेडरूम्स, उनकी तस्वीर, उनकी उरियानी, इन सब की बातें देखेंगे। 90s की दहाई में वो बेनजीर साहिबा की तस्वीरें जहाज से गिराना, उड़िया तस्वीरें बना के वो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाती थी। अब वो नवाज शरीफ का दौर खत्म होते 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 2018 के अंदर आके खत्म होता है। अभी पूरी तरह से नहीं होता क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी है। अब अंदरून लाहौर से इसका क्या ताल्लुक है? क्योंकि मियां साहब की सारी जो बिल्डअप है वो अंदरून लाहौर के अंदर हुई है। वहां पर थड़े और ये तमाम चीजें चलती हैं, एक दूसरे की कैरेक्टर असैसिनेशन, एक दूसरे से आप बदतहजीबी, ये सारी बातें एक आम रूटीन में देखी जाती है। थोड़ों में वो अजीब बातें होती हैं कि वो हम उसकी बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक गेटअप और बिल्डअप जो है वो अंदरून लाहौर से आया है। थोड़ों पे जिंदगी गुजारी है, लोगों की जाती जिंदगी के बारे में बात करते हैं। आप ये भूल गए कि पॉलिटिक्स और जातियात को आपने सेपरेट करना था, कि पॉलिटिक्स जो थी वो नाम था किरदार का, वो नाम था एथिक्स का, लेकिन आपने उसको पसे पुश डाल दिया। इस सब को लेकर मरियम नवाज अब मैदान में आई और अब हमने उनको एक क्राउड पुलर के तौर पर जाना। क्या वो क्राउड पुल करती हैं? अब करती हैं, नहीं करती हैं, ये मीडिया जाने, उनका काम जाने। लेकिन अब क्या वो नैरेटिव बिल्ड कर सकती हैं या नहीं, सवाल ये है। अभी तक नैरेटिव बिल्ड किया या नहीं? 2013 से हम मरियम नवाज को तकरीबन बड़ा फाल किरदार अदा करते देखते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। जलसों जुलूसों में अपने वालिद साहब के शाना बशाना वो आते, हम उनको देखते हैं। लेकिन क्या वो नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं? अभी तक अगर आप आज भी मरियम नवाज की तकरीर उठा के देखें, इमरान खान से शुरू होके इमरान खान पे खत्म, वहां पे उनको उनकी बेटी टैरियन वाइट भी याद आएगी, वहां पे उनको बुशरा बीबी के मुकालात भी याद आएंगे, वहां पे उनको रेहाम खान भी याद आएगी, वहां पे उनको उनकी पहली बेगम भी याद आएगी। वो हर जातियात पे बात करेंगी, लेकिन वो उस बात पे बात नहीं करेंगी जिसको हम नैरेटिव कहते हैं, जहां पे आपको कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन नजर आए, जहां पे कोई तालीम की, जहां पे कोई किरदार की, जहां पे कोई नौजवानों की स्किल लेवल को इंप्रूव करने की, जहां पे इस मुल्क को आगे लेके जाने की, यहाँ कोई इकोनॉमिक पॉलिसी, वो आपको नजर नहीं आएगी। दूसरी तरफ इमरान खान, जिसको हम बदतमीज कहते हैं, जिसको हम सब कुछ कहते हैं, होगा
लेकिन जब आप वो तकरीर करता है, अगर वो आप लोगों पर डिस्कस भी करता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक विजन देता है, वो एक नई बात करता है, वो आगे मुल्क को लेके जाने की बात करता है, वो मुल्क के कर्जे उतारने की बात करता है, वो एक नैरेटिव बिल्ड करता है। उसके मुकाबले में सूरी नून लीग में सिर्फ एक मरियम नवाज, और मरियम नवाज जो कि बिल्कुल आ रही है एक नैरेटिव से, जिनके पास कोई नैरेटिव नहीं है, जो अगर इमरान खान ना हो तो शायद पता नहीं वो क्या बात करे, क्या वो एक मोहल्ले की औरतों की तरह लड़ाई डालने के वो ताने तशने ये वो इस तरह की बातें करेंगे। वालिद साहब ने अंदरून लाहौर से सियासत का आगाज किया, उस सियासत को आगे लेके चली मरियम नवाज। शायद नवाज शरीफ के पास भी वो विजन नहीं था कि वो कोई नैरेटिव बिल्ड करते, कोई आगे कोई चीज देते, करते ना करते, अभी हम इसकी बात नहीं करते, ना करते या करते ये हमारा मसला नहीं है, लेकिन कोई नैरेटिव तो देते। हमजा शहबाज को देखें, वो बच्चों को जाके बता रहा है कि बेटा करप्शन तो होती है, वो होएगी, वो उसके साथ ही चलना होता है, मुल्क ने तरक्की करनी होती है, ये बच्चों से कर रहे हैं बातें। और मरियम नवाज के पास वो ये बातें भी करने के लिए नहीं है। नवाज शरीफ ने ये कर दिया, नवाज शरीफ ने वो कर दिया, लेकिन नवाज शरीफ ने जो काम नहीं किया, वो शऊर नहीं दिया, वो एक सिस्टम नहीं बना सका जिसमें आम आदमी की रिस्पेक्ट भी हो सके, मेंटली तौर पे मजबूत नहीं कर सकता आम आदमी को, ये सब चीजें थी। इमरान खान एक स्ट्रॉन्ग स्पीच डिलीवर करता। इमरान खान के मुकाबले पे अगर आपने एक नैरेटिव बिल्ड करना है तो एक क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी को लेके आना था, जो एक नैरेटिव दे सके, ना सिर्फ इमरान खान की जाती जिंदगियों के ऊपर बात करे, कभी जलसों पे खड़े होके उसको नशई पोड्री मतलब क्या क्या ताने सुनने को मिले। इनके साथ उन्होंने 2 खवातीन को ऐड किया बड़े काबिल एहतराम के साथ, वो एक वो मरियम है, मरियम औरंगजेब है, दूसरी एक और खातून है। इनकी अगर आपने कभी टीवी के ऊपर टॉक शोज के ऊपर देखा है, सिवाय बदतमीजी के, सिवाय नून लीग नवाज शरीफ पता नहीं क्या है, गलतियां इंसानों से होती हैं। मरियम नवाज क्रिज्मेटिक बन सकती है, उस लेवल पे आ सकती है अगर वो एक नैरेटिव बिल्ड करना सीख लें, अगर वो फ्यूचर की ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर आए, वो लोगों को, यूथ को अट्रैक्ट करें, उनको बताएं उनके लिए क्या है और क्या है क्या नहीं। ये तो हो गई मरियम नवाज। उनकी जो अंदरूनी लाहौर की सियासत है वो वालिद साहब से गिफ्ट आई है। जीन्स शायद चेंज नहीं होते, डीएनए शायद चेंज नहीं होता। अब पाकिस्तान में क्या खौफ के बुत टूट रहे हैं? फिलहाल इसका जवाब है कि एक हल्की सी झलक हम खौफ के बुत टूटने की देख सकते हैं। बहुत से लोग आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेलों में हैं। इमरान खान साहब खुद भी जेल में हैं, ना भी बाहर गए हैं, ना भी बीमार हुए हैं। बहुत से जो सहाफ़ी हैं वो वापस आ चुके हैं, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, लोग उनसे कुछ चीज़ें पूछ के आके मीडिया के अंदर बयान कर रहे हैं, वो आप उनकी बातें देखें, उनके जाने। लेकिन इसके बावजूद भी आपने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, आपने मुख्तलिफ अब इंटरव्यूज देख रहे हैं, आगे और बहुत कुछ देखेंगे। अब इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी को फिर से डिस्कस होता हुआ देखेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद भी इमरान खान की सपोर्ट कम होने का नाम नहीं ले रही, अवाम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रही। अभी डरे डरे अंदाज में, अभी खौफ के बुत उस लेवल तक नहीं टूटे जिस लेवल तक खौफ के बुतों को टूट जाना चाहिए था। लेकिन जब किसी चीज का आगाज हो जाता है तो वो नुक्ता अंजाम तक भी जल्द पहुंच जाती है, देर से भी पहुंचे लेकिन पहुंचेगी जरूर। जर्नी स्टार्ट्स, अब सफर शुरू हो चुका उस तरफ। नफरतें बहुत हैं, हर वीडियो के अंदर आपको हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान के आम बंदे के, आम शहरी के दिलों के अंदर नफरत है। अब इस्टेब्लिशमेंट का खुल्लम खुल्ला नाम ना भी ले तो अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने घर वालों के दरमियान में बैठ के वो ये बातें जरूर करता है, सोचता है, नफरत पिनपती है। तो ये सब कुछ था। अगर आज नहीं टूटे, आप समझते हैं आपने नहीं तोड़ने दिए, आपका खौफ अभी तक कायम है, तो कल ये टूटेगा जरूर, क्योंकि इसकी इब्तिदा हो चुकी है। उस सल्तनत के अंदर, उस फसील के अंदर एक दरार आ चुकी है। अब भी आप होश के नाखून लीजिए, इस मुल्क की सालमियत के बारे में कुछ सोचिए।